में सिंप्लीफिकेशन या कह सकते हैं नंबर सिस्टम, ये किसके लिए है? एसएससी, आईबीपीएस, पीओ, रेलवे के लिए। क्या बताने जा रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन। जैसे एग्जांपल लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/3। तो इसका एक ट्रिक्स बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे 7/3 है तो 3 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। पहले समझाते हैं फिर ट्रिक्स बताएंगे, तभी समझिए। तो 3 इंटू 2 6 हुआ तो बच गया 1, पॉइंट देंगे तो 0, 3 इंटू 3 जा 9, फिर 1 बच गया, 3 इंटू 3 9। अब देख रहे हैं कि हमेशा वही आ रहा है, 2.333 इस तरह कंटिन्यू आएगा। तो देखिए 2.3333 इस तरह कंटिन्यू जब होगा तो उसको बोलते हैं 2.3, इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। याद रखिए, इसको क्या बोल रहे हैं? बार। ये भी नोटेशन वही है, 2.3 बार या 2.3 डॉट। ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसको बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग क्या बोलते हैं? रेकरिंग। जो रिपीट कर रहा है बार बार उसको बोलते हैं रेकरिंग। तो क्या रिपीट कर रहा था? 3, तो 3 पर बार। जो रिपीट करेगा उस पर बार देंगे। तो 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 तो 3 बार या 3 डॉट। ये किसका वैल्यू आया? अभी आप देखें 3 से 7 को डिवाइड किए हैं और ये वैल्यू किसका है? 7/3 का। तो देखिए 7/3 दिया है तो डिवाइड करके निकाल लिए। रिवर्स के लिए बताने जा रहे हैं, रिवर्स के लिए कैसे बनाएंगे तो इसको समझिए ठीक से। सपोज 2.3333 है, इसको y कहते हैं। तो 10y 10 से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए तो 10y क्या होगा? 23.3333। तो पॉइंट के बाद 33 और यहाँ पॉइंट के बाद 33, वो तो सेम ही है दोनों में। तो 10y माइनस वाई, ऊपर माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10y माइनस वाई कितना हुआ? 9y। मतलब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 10y में से y घटाएंगे तो कितना होगा? 9y। और पॉइंट के बाद जो है 333, पॉइंट के बाद 33 है तो 0.333 और 0.333 वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा 23 माइनस 2 और ये 10y माइनस वाई तो 9y। तो y कितना आ गया? 23 माइनस 2/9। तब ये पैटर्न पहचानिए, क्यों 9 आया, क्यों 23 आया, क्यों 2 आया। इस चीज को हम समझेंगे, स्टार लगा देते तो आएगा एग्जाम में। तो तुरंत ये सब बिना लिखे हुए, बिना ये सब चीज को देखे हुए डायरेक्ट बता देंगे। कैसे डायरेक्ट बताएंगे? तो देखिए पूरा ये क्या था? 2.33 बार। तो पूरा क्या? 23 23 तो 23 लिख दीजिए। पॉइंट हटाकर, पॉइंट हटा के, रेकरिंग हटा के पूरा नंबर लिख दीजिए। तो क्या था आपके पास? 2.3 बार, 2.3 बार। तो पॉइंट रेकरिंग हटाते हुए पूरा नंबर लिख दीजिए। माइनस, माइनस उसको करेंगे डिजिट है जो 9 बार। ऐसा डिजिट जिसके पर बार नहीं है उसी को माइनस करेंगे। तो 3 पे बार है तो इसको छोड़ दीजिए, तो 2 को माइनस कीजिए। क्लियर? 9 अगर ओनली 1 रिपीट, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? तो सिर्फ एक रिपीट हो रहा है, 333। तो चूंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 9 आएगा। आगे पढ़ाएंगे 2 डिजिट रिपीट होगा तो 9 9 आएगा, 3 डिजिट रिपीट होगा तो 9 9 9। मतलब एक डिजिट रिपीट हुआ तो 1 9 और 2 डिजिट रिपीट होगा तो 2 9 और 3 डिजिट रिपीट होगा तो 3 9। सिंपल। तो पूरा नंबर लिख देंगे, पॉइंट बार हटा के, माइनस ऐसा डिजिट जिसमें बार नहीं है, डिजिट है जिनो बार लिख दिए, और डिवाइडेड बाई एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो 1 9। तो एग्जाम्पल और एक करवाएं। देखिए जैसे 5.4 एक रिंग का वैल्यू पूछे, 5.4 एक रिंग क्या होगा? तो शॉर्टकट, काफी शॉर्टकट हो गया, जो फास्टली आप काफी फास्ट बना सकते हैं। एसएससी, आईबीपीएस, पीओ, रेलवे, बीपीएस, यूपीएससी सभी जगह आप फास्ट बना सकते हैं। जैसे 5.4 बार है तो पॉइंट बार हटा के 54। ऐसा डिजिट जिस पर बार नहीं है वो 5 है, -5। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 9 से डिवाइड।
एक 9 से डिवाइड। यहाँ देखिए 7.6 बार, तो पॉइंट बार हटाते हुए 26 माइनस ऐसा डिजिट जिस पर बार नहीं है वो 7 डिवाइडेड बाई कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक 9। तो इस तरह समझिए, तो इस टाइप का और क्वेश्चन करवाएंगे अभी। क्लियर? फिर आगे का पार्ट 41.2525, तो क्या 2 रिपीट कर रहा है तो नहीं, 5 रिपीट कर रहा है तो नहीं, तो क्या रिपीट कर रहा है, तो 25 25 25, तो 2 डिजिट एक साथ रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट एक साथ रिपीट कर रहा है, तो 25 पर बार, मतलब जो नंबर रिपीट करेगा उस पर बार, तो 25 बार। और अभी ट्रिक्स बताए थे उसको ध्यान से देखिए, जो काफी शॉर्टकट ट्रिक्स बताए थे, जो बहुत मुश्किल से कहीं किताब में मिलेगा, उसको बताए हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। पूरा नंबर कंप्लीट, डेसिमल बार हटाकर पूरा नंबर 4125, मतलब क्या बताए थे, रिमूव डेसिमल बार, डेसिमल एंड बार, डेसिमल और बार को हटाकर पूरा नंबर लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखाए थे माइनस किसको कहते हैं, तो माइनस जो जिस पर बार नहीं है, माइनस जिस पर बार नहीं है, वो कौन सा नंबर है जिस पर बार नहीं है, वो 41। उसके बाद बोले थे कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 2 डिजिट, तो जितना डिजिट रिपीट करता है उतना 9, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 2 और 9। समझ गया? तो माइंड में सेट रखिए, रूल लिख भी सकते हैं, पहले डेसिमल बार हटाकर पूरा नंबर माइनस नंबर विदाउट बार, नंबर विदाउट बार, ये क्या था, नंबर विदाउट बार, यानी नंबर पर बार हटाकर जो नंबर बच गया उसको लिखते हैं 41, और डिवाइडेड बाय 99 क्यों किए, तो 29 एच बार ऑन 2 डिजिट, 2 डिजिट पर बार है इसलिए 2 9 आएगा, 2 डिजिट पर बार है तो 2 9 आएगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे, कंसेप्ट कैसे समझेंगे, तो अभी जैसे बताए थे एक y माने थे और फिर 10y किए थे, फिर सब्ट्रैक्ट किए थे, तो उसी से ए भी प्रूव हो जाएगा, उसी तरीका से ए भी प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42.3333, इसको क्या लिखेंगे, 42 पॉइंट रिपीट 3 हो रहा है तो 3 बार। सेम ट्रिक अभी लिखा है, रिमूव डेसिमल एंड बार 423 माइनस नंबर विदाउट बार 42 डिवाइडेड बाय, चूंकि एक डिजिट पर बार है, एक डिजिट पर बार है तो एक 9 हो गया। इसके बाद तो सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इधर आते हैं पहले 21.353535 क्या रिपीट कर रहा है, 35 तो 35 पर बार, ये लिखा रहे क्वेश्चन में या ये लिखा रहे क्वेश्चन में, ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, दोनों सेम ही चीज है। तो डेसिमल बार हटा के 2135 माइनस नंबर विदाउट बार 21, कितना डिजिट रिपीट कर रहा था, तो 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, 35 2 डिजिट तो 2 और 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा चेंजिंग होगा पैटर्न पर। नेक्स्ट 4.1232323, तो रिपीट 1 नहीं किया, उसके बाद 232323, तो 4.123 बार। इसके पहले वाले क्वेश्चन से यहाँ डिफरेंट है, इसके पहले वाले क्वेश्चन से ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ एक जो है डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक डिजिट जो रिपीट नहीं किया है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो रिपीट नहीं किया है। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है जो रिपीट नहीं किया है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट है जो रिपीट नहीं किया है। तो इसको देखिए, पहले 4.1232323 तो 23 बार, 4.232323 रिपीट कर रहा है तो 23 बार, डेसिमल
एंड बार हटा के नंबर 4 1 2 3 माइनस बार हटा के नंबर विदाउट बार क्या हुआ 4 1 और 2 डिजिट रिपीट कर रहा था तो 9 9 बताया था जितना डिजिट रिपीट करता था उतना 9। अब ये नया चीज ऐड हुआ, जीरो क्यों दिए? तो जीरो इसलिए दिए कि पॉइंट के बाद एक डिजिट पर बार नहीं था तो एक जीरो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिस पर बार नहीं है तो एक जीरो देंगे। तो 1 0 एज आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है नो बार, 2 डिजिट है नो बार रहेगा तो 2 0, 3 डिजिट है नो बार रहेगा तो 3 0। जैसे एग्जाम्पल देखिए 4.123 65 65 तो 4.123 65 बार, 4.123 65 65 65 क्या रिपीट कर रहा है तो 65 रिपीट कर रहा है तो 65 बार। अब इसको लिखिए डेसिमल बार हटाकर 4 1 2 3 6 5 माइनस बार से पहले वाला नंबर 4 1 2 3 घटा दिए। कितना डिजिट रिपीट किया? 2 डिजिट तो 2 और 9। कितना जीरो देंगे इस बार? क्यों कितना जीरो देंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट पर बार नहीं था, 3 डिजिट पर बार नहीं था तो 3 जीरो। तो 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है हैज नो बार, तो जितना डिजिट पर बार नहीं रहेगा, जितना डिजिट पर बार नहीं रहेगा उतना जीरो लिखेंगे। और एग्जांपल देखिए आप तो और समझिएगा। और देखिए जैसे सपोज 5.2666 इस तरह है, इसको क्या लिखेंगे 5.26 बार। यहाँ देखिए 526 पॉइंट एंड डेसिमल एंड बार हटा दिए, माइनस बार हटाकर कितना नंबर है तो 52। कितना डिजिट रिपीट किया तो एक डिजिट तो 9। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है जिस पर बार नहीं है तो एक तो 90, 1 0। और देखिए एग्जाम्पल 42.345656। चलिए 5 ही रिपीट करते हैं 5 5 5 इस तरह। ये किसके बराबर है 42.345 बार, क्योंकि 5 5 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ देखिए पूरा नंबर डेसिमल बार हटाकर 4 2 3 4 5 माइनस बार के पहले पूरा नंबर 4 2 3 4। कितना डिजिट रिपीट किया था तो एक डिजिट रिपीट किया था तो 1 9। पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर बार नहीं था तो 2 0। और क्वेश्चन देखिए 2.345656 इस तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 2.34565656। इसको क्या लिखेंगे 2.3456 बार। इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे? सेम ट्रिक एकदम अच्छी तरह से माइंड में सेट रखिए, घर पर अपने से क्वेश्चन बनाकर उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहे बुक में भी क्वेश्चन बहुत मिलेगा। तो देखिए डेसिमल बार हटा दीजिए तो 2 3 4 5 6 2 3 4 डेसिमल बार हटा दिए तो 2 3 4 5 6 हो गया। क्लियर? माइनस बार हटाकर पहले वाला नंबर 2 3 4। कितना डिजिट पर बार था या कितना डिजिट रिपीट कर रहा था तो 2 डिजिट है जो रिपीट कर रहा है तो 2 9। कितना डिजिट पर बार है तो 2 डिजिट पर। कितना डिजिट रिपीट कर रहा है तो 2 डिजिट, दोनों सेम ही क्वेश्चन हुआ तो 2 डिजिट रिपीट कर रहा है 2 9। 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 2 9। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है जिस पर बार है ही नहीं तो 2 0। तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए, बहुत सारे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवाए हैं तो उसको नोट कर लीजिए और उसको बार बार इसको ठीक से लिखिएगा तो पूरी तरह से माइंड में सेट हो जाएगा और एग्जाम में आएगा तो चुटकी में क्वेश्चन इसको बना सकते हैं आप। और उसके बाद आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, बाकी लोग अपना कैलकुलेशन करते रहेगा, आप जल्दी इसको बना सकते हैं। वेरी गुड, क्लियर।